तो हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास के चैप्टर 1 जीव में प्रजनन के वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। और इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन तो एक पूछ ही लेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ही लेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रजनन रिप्रोडक्शन की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर, प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। इससे जाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन की परिभाषा लिखिए। प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। इससे जाति की निरंतरता बनी रहती है। अलैंगिक प्रजनन। उत्तर, जिस प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है और युग्मकों का निर्माण नहीं होता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन की दो विशेषताएं लिखिए। इसमें नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं। इसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। दूसरा, संतानों में विविधता पाई जाती है। क्लोन क्या है? तो उत्तर, अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न वे संतान जो अपने जनक के समान आनुवंशिक रूप से एक जैसी होती हैं क्लोन कहलाती हैं। क्लोन क्या है? अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न वे संतान जो अपने जनक के समान आनुवंशिक रूप से एक जैसी होती हैं क्लोन कहलाती हैं। विभाजन क्या है? फ्यूजन। विभाजन क्या है? यह अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतानों का निर्माण करते हैं। विभाजन क्या है? यह अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतानों का निर्माण करते हैं। उदाहरण, अमीबा। तो अपने क्वेश्चन के साथ उत्तर लिखे और उदाहरण भी उसका। उदाहरण लिखेंगे तो उसका फुल नंबर मिलेगा। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए। द्विखंडन, एक जनक से दो संतानें बनती हैं। द्विखंडन, एक जनक से दो संतानें बनती हैं। अमीबा में यह होता है। बहुखंडन, एक जनक से अनेक संतानें बनती है। ये प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये भी 2 नंबर का सब पूछता है। कलीकरण क्या है? बॉर्डिंग क्या है? उत्तर, इस विधि में जनक के शरीर पर एक छोटी कली निकलती है। इस विधि में जनक के शरीर पर एक छोटी कली निकलती है जो विकसित होकर नई संतानें बनाती है। इस विधि में जनक शरीर से एक छोटी सी कली निकलती है जो विकसित होकर नई संतानें बन जाती हैं। जैसे हाइड्रा और ईस्ट। शाकीय प्रजनन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? शाकीय प्रजनन क्या है? आंसर, पौधों में जड़ तना या पत्ती से नए पौधे बनने की प्रक्रिया शाकीय प्रजनन कहलाती है। पौधों में जड़ तना या पत्ती से नए पौधे बनने की प्रक्रिया शाकीय प्रजनन कहलाती है। शाकीय प्रजनन के 2 लाभ लिखिए। तो पहला, कम समय में अधिक पौधे प्राप्त होते हैं। गुणन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भी 2 नंबर का पूछता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP। बीजाणु निर्माण क्या है? बीजाणु निर्माण क्या है? इस विधि में बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु निर्माण क्या है? तो इस विधि में बीजाणुओं का निर्माण होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव बनाते हैं। इस विधि में बीजाणुओं का निर्माण होता है जो अनुकूल परिस्थिति में नए जीव बनाते हैं। उदाहरण राइजोपस। उदाहरण राइजोपस। जीवन काल से आप क्या समझते हैं? लाइफ स्पेन किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवार्षिक पौधों में अंतर लिखें। वार्षिक, एक वर्ष में जीवन चक्र पूरा गेहूँ। एक वर्ष में जीवन चक्र पूरा गेहूँ। द्विवार्षिक, 2 वर्ष में गाजर। 2 वर्ष में गाजर। बहुवर्षीय, कई वर्षों तक आम। यह भी 2 नंबर का पूछता है, आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मक को के संलयन से ह्यूमनज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज यानी जैगोट बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। लैंगिक प्रजनन का एक लाभ लिखिए। तो इसमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक होती है। इसमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक होती है। अपघटन क्या है? फ्रेगमेंटेशन क्या है? अपघटन क्या है? आंसर, इस विधि में जनक का शरीर खंडों में टूट जाता है। इस विधि में जनक का शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है। इस विधि में जनक का शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है। उदाहरण स्पाइरोगैरा। एग्जाम टिप्स 2026 बोर्ड परिभाषा के साथ उदाहरण जरूर लिखें। शब्द जैसे क्लोन, लाइफ स्पेन, फर्टिलाइजेशन बार बार पूछे जाते हैं। 3 से 4 अंकों के प्रश्न के लिए 4 से 5 पंक्तियाँ पर्याप्त होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।